बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जॉब्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में की जॉब्स आती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट में। ये जॉब्स आपको पता है, आपके इल्म में है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस करता है। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि ये जॉब्स किस तरह से अनाउंस होती हैं, इन जॉब्स की पावर्स क्या हैं, सैलरी क्या है और प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस जॉब के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, सैलरी क्या होती है और प्रमोशन का क्या स्लॉट होता है। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको वो सारी बुनियादी बातें जो इस जॉब के रेलेवेंट हैं आपके इल्म में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस जॉब के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। तो इस जॉब के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेकंड क्लास बैचलर डिग्री रखी गई है जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो और उसमें इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स या एग्रीकल्चर एज़ वन ऑफ दी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के तौर पे कैंडिडेट ने पढ़ा हुआ हो। नंबर 2 के ऊपर वो कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। यानी इस जॉब के लिए जो बुनियादी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो बैचलर डिग्री है, यानी 14 इयर्स की डिग्री है। हाल बता अगर किसी की 16 इयर्स की भी एजुकेशन है इन रेलेवेंट सब्जेक्ट में जिनका उन्होंने ज़िक्र किया है और उनकी डिग्री हायर एजुकेशन से रिकग्नाइज़ है तो वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और प्लस कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। ये जॉब सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, यानी मेल कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी एज कम अज़ कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल है, और इसमें 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन शामिल है। और वो लोग जो गवर्नमेंट के सर्वेंट है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी ज़िले का डोमिसाइल होना पंजाब का ज़रूरी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इस जॉब की वो थ्रू आउट दी पंजाब है, किसी भी जगह पे अपॉइंट किया जा सकता है। अब अगर बात करें इसके टेस्ट की यानी सिलेबस की, तो टेस्ट वही है, इसका 100 मार्क्स का टेस्ट होगा जो डिपेंड करेगा जनरल एबिलिटी के ऊपर, यानी जीके के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज़ है और एथिक्स को शामिल किया जाता है फॉर नॉन मुस्लिम्स के लिए। जियोग्राफ़ी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ है। तो इन में से पेपर लिया जाएगा 100 मार्क्स का, जिसका दौरानिया जो है वो 90 मिनट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जॉब की क्या नौइयत है, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी इंस्पेक्टर लगने के बाद क्या क्या इख्तियारात होते हैं, तो इंस्पेक्टर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसका जो काम है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रेलेवेंट होता है। यानी डिफरेंट टाइप्स की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म किया जाता है, वो एग्रीकल्चर सोसाइटी हो सकती है, वो हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है, वो किसी और तरह की सोसाइटी को फॉर्म किया जा सकता है जो अंडर ज्यूरिसडिक्शन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डिपार्टमेंट के। तो अब इंस्पेक्टर का बुनियादी काम क्या होता है कि वो रिकॉर्ड को मेंटेन करता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर उसको एरिया दिया जाता है। यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो किसी भी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके अंदर जो इंस्पेक्टर को एरिया अलॉट किया जाएगा उस एरिए का वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रेलेवेंट। उसके बाद वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव लॉज इंस्पेक्ट करेगा। यानी इंस्पेक्शन का जो काम होगा वो भी इंस्पेक्टर के ज़िम्मे होगा, जो उसका एरिया होगा, जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन होगी। नंबर 3 के अंदर कि अगर कोई तनाज़ा पैदा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर तो वो उन केसेस को कोऑपरेटिव कोर्ट्स के अंदर पेश करेगा और अपनी हायर अथॉरिटीज़ जिस तरह से असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं
उनकी कोर्ट्स के अंदर या सर्कल रजिस्ट्रार की कोर्ट्स के अंदर उन केसेस को पेश करेगा और फिर उन तनाज़ात को हल करवाएगा। अब अगर हम बात करें कि सैलरी क्या होती है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इंस्पेक्टर जो है वो बुनियादी स्केल 14 के अंदर अपॉइंट किया जाता है। बेसिक पे स्केल ऑफ इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज़ 14, 14 स्केल उसका बुनियादी स्केल होता है। सो ही गेट्स हिज सैलरी इक्वल टू BPS 14 अलॉन्ग विद अलाउंसेस एज एडमिसेबल टू अदर पंजाब गवर्नमेंट। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट को कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो वेरी कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं कि इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस शहर के अंदर अपॉइंट हुआ है। अगर तो वो बिग सिटी है जिस तरह लाहौर है या मुल्तान है, तो इसमें कुछ अलाउंसेस ज़्यादा मिलते हैं जिनको हम बिग सिटी अलाउंसेस कहते हैं, तो वो तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर छोटे शहर हैं या तहसील लेवल के ऊपर वो अपॉइंट किया गया तो फिर वो थोड़ी सी तनख्वाह कम होती है। तो जो बुनियादी तनख्वाह है वो 15,180 रुपये है, पहली स्टेज की जो तनख्वाह है। तो इसके अंदर जो यूजुअल अलाउंसेस हैं वो डाले जाएँ तो कोई 28,547 रुपये लार्ज सिटी में बनती है, यानी बिग सिटी के अंदर ये तनख्वाह मिलती है, और 27,440 रुपये जो तनख्वाह है वो स्मॉल सिटी के अंदर मिलती है। तो ये वो बुनियादी तनख्वाह है जो एक इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव को जब वो फर्स्ट स्टेज में लगता है यानी शुरू के अंदर लगता है तो ये तनख्वाह उसको दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रमोशन का क्या तरीक़ाकार है, यानी इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव लगने के बाद क्या प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है। तो इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट किया जाता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, जिसको ARCS भी कहते हैं। ये ग्रेड 17 में होता है मौजूदा, पहले ये ग्रेड 16 में होता था। तो इसके लिए क्या है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन एक कंडक्ट किया जाता है अमंग जो इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं, और सीनियरिटी कम डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन होता है। तो वो उसके बाद जितनी ज़रूरत होती है डिपार्टमेंट को उतने लोगों को फिर वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या ARCS अपॉइंट कर देते हैं। अब वो बंदा जो इंस्पेक्टर के बाद ARCS हो जाता है तो वो फिर आगे 5 साल उसको मिनिमम चाहिए होते हैं ग्रेड 18 में प्रमोट होने के लिए, जिसको हम सर्कल रजिस्ट्रार कहते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि कितने डिपार्टमेंट के अंदर उनको ज़रूरत होती है। तो एक बंदा जो अगर अर्ली एज में लग जाता है 22-23 साल की उम्र में, फ़र्ज़ करें वो इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लग जाता है, तो ये मान लिया जाए या हम ये कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम अगर उसकी प्रमोशन होगी तो वो 18 स्केल तक हो जाती है। तो इसी तरह ये डिपेंड करता है कि एक आदमी कितनी एज के अंदर वो इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आया है, और उसके बाद उसकी प्रमोशन 17 तक भी हो सकती है और 18 तक भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि उसको कितना दौरानिया मिला है सर्विस करने का। तो ये वो बुनियादी बातें थी इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जॉब के हवाले से, जो मुझसे पूछा जा रहा था कि इस पे भी एक वीडियो बनाएं, तो मैंने वो बना दी है। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जो मेरे इल्म में हो या रेलेवेंट टू द टॉपिक या रेलेवेंट टू द जॉब हो वो मैं दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जॉब जिनके पास नहीं है उनके लिए अच्छा एक चांस है और एक अच्छी जॉब है, तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो और आप लोगों को कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच।